एंजल वन में एसआईपी से पैसे निकालने के लिए सबसे पहले एप्लीकेशन ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद म्यूचुअल फंड वाला सेक्शन यहाँ पर नीचे पोर्टफोलियो, आपको पोर्टफोलियो पर जाना है। जैसे इस पर जाते हैं आपको अपनी ओवरव्यू दिखाई देता है, टोटल इन्वेस्टमेंट दिखाई देती है। आपको उस पर म्यूचुअल फंड का सेक्शन सेलेक्ट करना है, जहाँ पर आपको आपकी एसआईपीस दिखाई देगी या फिर आपका जो भी इन्वेस्टेड मनी है वो दिखाई देगा। जैसे मैंने एसआईपी शुरू करी, जिसको मैं बंद भी कर चुका हूँ, इस पर मेरे कुछ पैसे लगे हुए हैं। इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद जैसे आप अंदर की तरफ जाएंगे, आपको दिखाई देगा करंट वैल्यू क्या है, रिटर्न कितना है, इन्वेस्टेड कितना है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नजर आएगी। चूंकि आप इससे पैसा निकालना चाहते हैं तो आपको देखिए इन्वेस्ट मोर के बाजू में एक छोटा सा बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको विड्रॉ और स्विच फंड का ऑप्शन मिलता है। क्योंकि हम पैसा निकालना चाहते हैं, विड्रॉ का बटन दबाएंगे और जैसे ही दबाते हैं यू आर मिसिंग आउट ऑन पोटेंशियल रिटर्न्स वगैरह 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 बोलता है। आपको सब कुछ नहीं देखना है, आपको सिर्फ विड्रॉ का बटन दबाना है। जैसे विड्रॉ करेंगे आपको बोलेगा भाई करंट वैल्यू इतनी है, कितना निकालना चाहते हो। आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो यहाँ पर अमाउंट डाल दीजिए या फिर विड्रॉ फुल फंड कर दीजिए। जैसे ही करते हो आपको नीचे बटन मिल जाता है। अब एक चीज़ आपको बता देता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई इससे पैसा निकाल लूंगा तो खत्म हो जाएगा, एसआईपी बंद हो जाएगी क्या? नहीं, अगर आप एसआईपी करते हैं 100 रुपये पर मंथ की और आप पूरे पैसे निकाल लेते हो फंड से, तो भी आपकी एसआईपी बंद नहीं होती, अगले महीने वापस से 100 रुपये इन्वेस्ट होंगे। एसआईपी बंद करना अलग चीज़ होती है, उससे पैसे निकालना अलग चीज़ होती है। बहुत सारे लोग भी ये भी सोचते हैं कि एसआईपी बंद हो गई तो पैसे कब निकलेंगे। नहीं, पैसे आपको निकालने पड़ते हैं। एसआईपी बंद होने के बाद भी जितना पैसा डाला हुआ इन्वेस्टेड रहता है। खैर, एसआईपी में बंद कर चुका था, यहाँ पर सिर्फ पैसा इन्वेस्टेड है, तो मैं यहाँ पर फुल अमाउंट का विड्रॉ डालूंगा। जैसे ही मैं डालता हूँ, विड्रॉ का बटन दबाता हूँ, तो ये बोलता भाई देखो ऐसा है, विड्रॉ अमाउंट अप्रॉक्सीमेटली इतना है, नंबर ऑफ यूनिट इतनी आप बेच रहे हो, एक्सपेक्टेड एनएवी डेट 10 नवंबर क्योंकि आज की लगेगा, और एस्टिमेटेड क्रेडिट डेट 12 नवंबर 2025 को आपके अकाउंट में आ जाएगा। 2 दिन लगेंगे वर्किंग डेज। अगर आप फ्राइडे के दिन कर रहे हो तो याद रखना कि भाई ट्यूसडे वेडनेसडे तक लग सकता है, क्योंकि सैटरडे संडे काउंट नहीं किए जाते वर्किंग डेज में। इसके बाद आपको कंफर्म विड्रॉ करना है। जैसे आप ये करते हैं वेरीफाई ऑर्डर बाय EDISS, ये आपको सिर्फ एंजल वन है जो टी पिन का एक बटन देता है कि भाई टी पिन आपको डालना पड़ेगा यहाँ पर। इफ यू डू नॉट हैव योर टी पिन अवेलेबल, यू कैन रीजनरेट टी पिन बिलो। ठीक है, टी पिन बना सकते हो या फिर आप कंटिन्यू कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर रीजनरेट करूँगा कि मेरे पास टी पिन है नहीं, तो आपका 6 डिजिट का टी पिन आपको आपके मोबाइल नंबर पर सेंड किया जाता है, वो आपको डालना है। तो मुझे आ जाएगा थोड़ी देर में। अब यहाँ पर टी पिन डालिए, ये देखो टी पिन आ गया मुझे, और वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद अब टी पिन कितनी बार जनरेट करवा सकते हैं, या फिर टी पिन आप एक ही रख सकते हैं बहुत समय के लिए भी, उसमें कोई तकलीफ नहीं होती। अब आता है OTP, तो OTP आ चुका है और वेरीफाई कर दीजिए। एक बार आपने वेरीफाई कर दिया, उसके बाद आप कंटिन्यू कर दीजिए और आपका ऑर्डर जो है बिक जाएगा। आपके पैसे जो है आपके अकाउंट में आ जाएंगे, तुरंत नहीं। अब ये DDPI क्या है, तो भाई सिंपल है, हर बार जो टी पिन देना पड़ रहा है ना, वो नहीं देना पड़ता, फिर डायरेक्टली काम हो जाता है, तो वो मैं फिलहाल नहीं सेट करूंगा। अब ये हो गया, ये बता दिया इन्होंने ऑर्डर की भाई ऑर्डर बीइंग प्रोसेस्ड बाय एक्सचेंज, पोर्टफोलियो अपडेट 13 नवंबर को पोर्टफोलियो में अपडेट हो जाएगा, 12 नवंबर को पैसे आपके आ जाएंगे, आपके मतलब यहाँ से निकल जाएंगे, एक्सचेंज से निकल जाएंगे, तो आपके बैंक में आ सकते। तो इस तरीके से आप पैसे निकाल सकते हैं SIP से या अपने म्यूचुअल फंड से। अब कोई क्वेश्चन आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।